नीट के एग्जाम के आखिरी 75 दिन, वो आखिरी दिन जो आपकी जीत को तय करेंगे, जो आपके रिजल्ट को निर्धारित करेंगे, जो आपकी दिशा को निर्धारित करेंगे। क्योंकि अगर मैंने इस बार नीट 25 का एग्जाम क्लियर कर लिया तो मेरी जो दिशा है, मेरी जो दशा है और मेरी जो स्थिति है वो तुरंत बदलेगी। और अगर फिर से मैं इस बार हार जाता हूं, शब्द बहुत चुभता है ये, मैं हार जाता हूं, अगर मैं फिर से हार जाता हूं, मैं उसी लूप में दोबारा आ जाऊंगा। जो साल मैंने इस बार जिस तरीके से रिपीट की है, पूरे 25 के लिए मुझे फिर वही रिपीट करनी पड़ेगी। जी हां, ये शब्द जरूर चुभते हैं, मगर समय रहते, वक्त रहते मैंने वो ठोस कदम उठाए, वो सारे चीजें फॉलो की जो मुझे मेरी सक्सेस की तरफ ले जाएंगी, तो मैं उनको जरूर करूंगा। और इसी उद्देश्य के साथ आज परम सर आपके सामने हाजिर है। बच्चों, आपको फिर से जगाने में उसी बात के लिए आ चुका हूं कि अभी वो समय नहीं है जब तुम ठहर के आराम करो। अपने आप को चार्ज अप, फायर अप और रेडी करके रखो उस युद्ध के लिए जो तुम्हें लड़ना है नीट 25 के एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी 75 दिन बचे हुए हैं। अब मुझे क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, इन छोटी छोटी बातों में आपका ध्यान लेके जाता हूं। सब बच्चे इस जगह उस लूप में फंसे हुए हैं कि मैं पूरे टाइम या तो सेशन देखूं, वीडियोस लेक्चर लूं, या मैं कंटेंट पढ़ूं, या मैं प्रैक्टिस करूं, या फिर मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूं। ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं एक ढर्रे में फॉलो करते हुए। यस, आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा आज एक टाइम टेबल, एक बेस्ट टाइम टेबल, एक बेस्ट तरीका जिसको आपको फॉलो करना है अगले 75 दिन। वो बच्चे जो अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस जरूर मिलने वाली है आज के इस सेशन में। सो क्या टाइम टेबल मुझे फॉलो करना है आखिरी 75 दिनों में, इससे पहले मुझे यह एनालाइज कर लेना है कि मेरे वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। क्योंकि नो डाउट अभी आपके पास पूरे 75 दिन हैं, 75 डेज, and these 75 days are definitely going to be hard, but अगर आपने ये 75 दिन उस जज्बे के साथ, उस एनर्जी के साथ, बिना किसी रिग्रेट के साथ पूरी मेहनत लगा के अगर फॉलो करोगे तो नीट 25 बहुत ही इजी हो जाएगा। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स कमजोर होता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, मेमोरी पावर उनकी ज्यादा अच्छी रहती है, वो एनालिटिकल चीजें देख लेते हैं, बट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं, है ना। तो पहले तो, और मैंने कई सारे ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बायोलॉजी लेने के बाद भी उनकी जो फिजिक्स है, उनकी जो मैथमेटिक्स है, वो एक्चुअल में मैथमेटिक्स वाले बच्चों से भी ऊपर होती है ना। तो ये उनके लिए एडवांटेज है। तो सबसे पहले बच्चों आपको अपने वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। कई सारे बच्चे, एक वर्ड होता है ओवर कॉन्फिडेंस, उसके चक्कर में अपने ये दोनों सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते। उनको भी इस जगह ध्यान देने की जरूरत है कि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वेटेज, इस बार तो कहीं ना कहीं माहौल पूरा चेंज हो चुका है। 180 में से 180 करने हैं क्वेश्चन, और टाइम भी 3 घंटे। यस, तो ये सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए मुझे अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सो यहां पे ये बात समझो, अगर आपको पता है कि मेरी फिजिक्स कमजोर है तो मुझे फिजिक्स को थोड़ा सा टाइम अभी ज्यादा देना है, अभी समय है, अभी दे सकता हूं। केमिस्ट्री भी उसी तरीके से है, केमिस्ट्री को भी मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम देना है, मगर इन दोनों के चलते मैं इनको इग्नोर नहीं करूंगा। ये पिलर है, आगे आने वाले समय में ये पिलर है। जितनी अच्छी तुम्हारी बायोलॉजी होगी वो उतना ही अच्छा आगे रिफ्लेक्ट करेगी। आ जाते हैं इस बात पे, मुझे क्या तरीका फॉलो करना है। एक बहुत प्यारा सा लॉ चलता है नॉर्मली, 24 घंटे में आप 3 सेक्शन बनाओ, 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे कंप्लीट होते हैं। इन तीन में से आपको सर्वाइवल रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो अपने 8 घंटे में पूरी कर दो। ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक इंसान 16 घंटे पढ़ सकता है। यस, मैं 16 घंटे किताब के सामने बैठने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा। मार्क माई वर्ड, आई एम सेइंग आप अपने ब्रेन को अपनी स्टडी की तरफ 16 घंटे आकर्षित करके रख सकते हैं। जब आप किसी से नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में बात हो रही है, आप सब्जेक्ट स्टडी ओरिएंटेड बात करो, आप एक डिस्कशन रखो। अगर आप 4 लोगों के ग्रुप में रह रहे हो, बिल्कुल इस बात को वो जरूर एग्री करेंगे कि अगर आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपने कोई टॉपिक छेड़ दिया शाम को बैठते हुए कि आधे घंटे चाय की चुस्कियों को लेकर समय मैं प्लांट फिजियो डिस्कस करूंगा, मैं सर्किट का टॉपिक डिस्कस करूंगा, अगर वो भी तुम उस तरीके से भी यूटिलाइज कर रहे हो अपने टाइम को, यस, यू आर एंगेज इन योर स्टडी,
यह भी एक तरीका होता है। अब यहां पे आपको मैं क्लियर कट एक चीज मेंशन करता हूं कि इस समय आपको सेशन देखने बिल्कुल बंद नहीं करने हैं। किसी की वीडियो देख के आप सेल्फ मोटिवेट हो गए कि नहीं नहीं वीडियोस में कुछ नहीं रखा, सब कुछ एनसीईआरटी में, बिल्कुल नहीं। इस समय सेशन फॉलो करो। स्टिल आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है, प्रैक्टिस की तरफ हो, प्रैक्टिस लगाओ, मगर वाईटी सेशंस भी जरूरी हैं। आप पेड सेशंस में हो, उनके लिए भी बोल रहा हूं, पेड सेशन भी जरूरी है। चीजें देखो, और जब आप मास के साथ कॉम्पिटिट करोगे, जब आप 4 लोगों के साथ कॉम्पिटिट करोगे, तो आपको थोड़ी फिर रियलिटी भी हिट करेगी। यस, तो अपने 8 घंटे अगर आपको लगता है, उन बच्चों के लिए 8 घंटे सेशन लेना जरूरी है जिनका सिलेबस पीछे छूटा रखा है, या जिनका रिवीजन बाकी है, या जिनका काफी सारा बैकलॉग तैयार हो रखा है, तो उन बच्चों को सेशन लेने जरूरी है। उनको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर तुमने प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, या कोई भी जूलॉजी का टॉपिक, या फिजिक्स का टॉपिक, या केमिस्ट्री का टॉपिक जो आपका लगता है कि यार मेरा ये वीक है, पढ़ लिया है मैंने मगर मेरे को अभी भी गलतियां हो जाती हैं, सेशन चलते रहते हैं आपके डॉक्टर अड्डा पे, आप उनको आगे ज्वाइन करिए। यस, दीज ऑल सेशन आर वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड वो सब आप ही के लिए है। आपको इतना टाइम देना है। मैं ये नहीं कह रहा 8 घंटे सेशन लेते हो, 8 घंटे सेशन लेने, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं आपके अगले दिन का सेट होना चाहिए शेड्यूल, कि मेरे को इतने टाइम पे सेशन शेड्यूल है। डॉक्टर सड्डा पे प्रॉपर तरीके से हम सेशन शेड्यूल करके रखते हैं। नेक्स्ट डे का आपको अगले दिन के भी लेक्चर पता चल जाते हैं। आप देखो कि कौन सा मेरे रिलेवेंस का है, मुझे ये अटेंड करना है। बाकी 8 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी देनी है। सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो बेटा, 3 घंटे अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है फिजिक्स बहुत कमजोर है, तो 3 घंटे फिजिक्स को दो, 3 घंटे केमिस्ट्री को दो, राइट, 3 घंटे केमिस्ट्री को दो। आप बचे हुए सिर्फ 2 आवर अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी, अगर आपकी सेल्फ स्टडी में क्या आता है, भाई मैंने क्या क्या पढ़ा, अब मुझे खुद देखना है, राइट, मुझे 2 घंटे, 1 घंटे जूलॉजी, 1 घंटे बॉटनी में अगर काम चल रहा है, अगर आप इधर टाइम ज्यादा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। आपने जो अपना सेट कर रखा है कि आज मुझे एटलीस्ट ये सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, तो वो उस तरीके से रिवाइज करो। और यहां पे भी एक टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल होती है आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और पोमोडोरो टेक्निक है क्या, कि मैंने मान लो 1 घंटे फिजिक्स, अब मेरे को 1 घंटे मान लो बॉटनी पढ़नी है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 20 मिनट्स उठाए, मैंने 1 घंटे के 20 मिनट्स उठाए, मैंने कहा 1 घंटे मेरे को पढ़ना है, मैंने 20 मिनट्स उठाए, 20 मिनट्स में मैंने एक चैप्टर कवर करना है। मेरा माइंड इधर उधर जाएगा ही नहीं, वो क्लॉक चल रही होगी, टिक टिक चल रही होगी, मैंने टाइम देखा इतने से इतने तक, मेरे को पूरा कवर करना है। एकदम इंटेंस होके उस चीज में लग जाना है। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करता हूं। अगर आपसे कोई बोले, कोई पिताजी आपने बोला बेटा पानी ला के देना, आप उठोगे, आप गए पानी का ग्लास लेके आए, दिया। वहीं पापा अगर ये बोल दे बेटा 30 सेकंड में पानी का ग्लास लाके दो, आप तुरंत टाइम बाउंड हो गया। आपने कहा 30 सेकंड में देना है, माइंड में तुरंत क्या गया, पानी लाके दो, और 30 सेकंड में पानी लाके दो। दोनों में क्या गया, अरे मेरे पास एक लिमिट है कि मुझे इतने समय में काम करना है। यस, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा ही नहीं, अगर आप इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जा रहे हो। मुझे को पता है कि 20 मिनट मुझे इधर उधर नहीं देखना है, फोन भी साइलेंट करके रखना है, और मुझे बस 20 मिनट इंटेंस होकर ये चीज पढ़नी है। समझ रहे हो मेरी बात? यस, दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक, कि हम एक टाइम बाउंड मैनर में इंटेंस अपना दिमाग लगा के प्रॉपरली उन चीजों को सीखे समझे, राइट। सो ये बहुत हेल्प करती है। तो ये तीनों ही चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है। अब आप सोच रहे हो सर आपने ये नहीं लिखा कि सुबह 8 बजे उठना है, 9 बजे उठना है। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, कई सारे आजकल मैं देख रहा हूं तादाद बढ़ती जा रही है रात्रि चर वाले बच्चों की, मतलब जो रात्रि में चरते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। समझ रहे हो बात को? रात्रि में उनकी पढ़ाई चलती है 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। बेटा ये आप खुद डिसाइड करो कि आपको कितने बजे तक सोना है। अगर आप अर्बन एरिया में हो, आपके पास कोई हेडक नहीं है, आप अलग से रह रहे हो, अगर आप शाम को एक्टिव फील करते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप 2 बजे तक पढ़ो। मगर 2 बजे से 3, 4, 5, 6, 7, आराम से 7 बजे तक सो जाओ, आराम से 8 बजे तक सो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 8 मत कह देना कि परम सर ने बोला था 2 से 8 सोना है, 2 से 8 सो रहा हूं। आप अपने अकॉर्डिंग वो टाइम सेट करो। अगर आप अर्ली राइजर वाले हो कि भाई अर्ली मॉर्निंग में मैं पढ़ता हूं, राइट, आप शाम को जल्दी सो जाओ। आप सो जाओ भाई 9 बजे, गांव में रहते हो, आराम से 9 बजे सो जाओ। 9 से 6 घंटे के आराम से नींद ले लो, 7 घंटे की नींद ले लो। सुबह मैं कह रहा हूं 4 बजे तक आराम से सो जाओ, 9 से 4 आराम से सो जाओ, राइट। बचा हुआ जो 1 घंटा है, 1 घंटे में अपनी एक्टिविटी खत्म करो। फिर 6 घंटे की नींद लो, उसके बाद एक्टिविटी खत्म करो। तो जो आपकी सर्वाइवलशिप की रिक्वायरमेंट है, सर्वाइवलशिप में 2 ही चीज आती है, सोना और खाना। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई तीसरी चीज है। अब ये मत बोलना सर सुसु वगैरह भी जाना होता है। हाँ वो है, जाओगे,
वो लगेगा ही लगेगा, वो इन बिटवीन टाइम है। आप इसको अपने 8 घंटे में फिनिश करना है। रेस्ट ये 8 घंटे जिसमें से आपको अपने सेशन अटेंड करने हैं और सेल्फ स्टडी करनी है, इसके अकॉर्डिंग जाना है। यहां पे मैं कुछ तरीके बता रहा हूं। अब आप सोच रहे हो कि सर कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं यार जो परेशान तो करते हैं, मेरे को पता है, मगर जैसे फॉर एग्जांपल पर हम सर बॉटनी पढ़ाते हैं, बॉटनी में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे को हार्ड लगते हैं, राइट मतलब जो मेरे चैप्टर वीक है, मैं वीक चैप्टर के लिए क्या करूं, तो उनको प्रायोरिटी पहले दो, वीक चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है। ये आपको लगता है कि यार डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मेरे से हो जाता है, मैंने पढ़ रखा है, मैंने सेट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रायोरिटी मत दो उतनी। आपको पहले अगर प्रायोरिटी देनी मॉलिक्यूलर बेसिस को दो। बच्चे फंसते हैं यहां पे प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियो भाई ग्लाइकोलाइसिस, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये फॉस्फेट वो फॉस्फेट दे फॉस्फेट ले फॉस्फेट, परेशान इसी चीज में भाई। ये मुझे याद करना, बिना इसको याद किए भी नहीं जा सकता, मुझे ये समझना है, बिना समझे नहीं जा सकता। समझ लो मेरी बात को? यस, तो आप इसको टाइम दो। कोई भी चीज मेमोराइज करने के लिए एक बार में कुछ नहीं होता, एक बार में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता एक बार में। आपको टाइम देना पड़ेगा, रिपीटेडली टाइम देना पड़ेगा। आप खोल खोल के देखो, उन साइकिल्स को देखो, मैकेनिज्म को देखो, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको उन सब्जेक्ट को, उन चैप्टर को पहले समय ज्यादा देना है जो आपको हार्ड लगते हैं। आप देखो क्या एनालाइज करो कि कौन कौन से हार्ड लगते हैं, राइट। एनिमल फिजियोलॉजी हार्ड चैप्टर है। संडे को मैम, भारती मैम आपकी 11 बजे पूरी की पूरी एनिमल फिजियो खत्म कराने वाली है। लगाओ यार सेशन अपने, दो वो 8 घंटे वहीं पे, 8 घंटे जिनकी मैं बात कर रहा हूं 8 घंटे सेशन में देने, दो यार 8 घंटे, 8 आवर दो, पूरी एक दिन में एनिमल फिजियो खत्म हो रही है। यस, तो आपको वो टाइम देना है। उसके बाद भी आपको अपना सेल्फ स्टडी बचा के रखना है। कई बार बच्चे सेशन देखने के चक्कर में अपना सेल्फ स्टडी का टाइम गवा देते हैं। उसके बाद भी अब आपको लग रहा हो सर ये बहुत हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। जो बच्चे इतिहास रचते हैं उनकी रातें काली होती है ना। जब लोग बोलते हैं ना वाह तेरी रातों रात किस्मत चमक गई, नहीं भाई, रातों रात किस्मत नहीं चमकती। किस्मत चमकाने के लिए रातें काली करनी होती है। पता नहीं होता कि मैं कब सोया था, कब जगा था। मैं 2 बजे सोया था, फिर सुबह 7 बजे उठा, मुंह धुल के बस कुछ चबाने के बाद, खाने के बाद फिर मैं लग गया पढ़ने। ऐसे जिंदगी लोग भी काटते हैं। यस, और आप सभी लोग अगर उस लेवल पर मेहनत कर रहे हो, यू आर डिसाइडेड, यू आर ऑलरेडी फेटेड। आपको पहले ही भगवान ने उसी पोजीशन के लिए बना के रखा है, बना के भेजा है। आप अपने अंदर, अपने अंतरात्मा में उस चीज को एकदम दृढ़ करके रखना। यस, यू आर डेस्टिनेटेड टू बी अ डॉक्टर। इस बात को अपने एकदम जहन में उतार के रखना है, और इस चीज के लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। एंड वी, योर डॉक्टर अड्डा की टीम, ऑलवेज विद यू। इसी तरीके के और सेशन आपको मोटिवेट करने के लिए मैं जरूर लेके आता रहूंगा। ये जो टेक्निक बताई है, जो तरीके बताए, इनको जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट है, कहीं भी फंस रहे हो, कहीं भी दिक्कत आ रही है इन 75 डेज के रिस्पेक्ट में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व आउट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।